हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आपने देख लिया थंबनेल से कि मैं आज जा रहा हूँ बीटिंग द रिट्रीट देखने एट विजय चौक। और वहाँ फर्स्ट टाइम 1000 ड्रोन्स का एक शो होने वाला है, जो कि थंबनेल में आपने उसकी पिक्चर तो देख ही ली होगी। एंड वहाँ के जो पासेस हैं वो मेरे को मेरे मामा के थ्रू मिले हैं, यानी मैटरनल अंकल के थ्रू मिले हैं। एंड बाय द वे पास मेरे को 26 जनवरी के भी मिले थे, बट समहाउ आई डिडंट अटेंड दैट। सो मेरे को 28 के पास मिल गए बीटिंग द रिट्रीट। तो मैं इस मौके को नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि ये मैं पहली बार देखने जा रहा हूँ। सो नाउ आई एम गोइंग टू गेट रेडी एंड स्टे ट्यून्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वहाँ पे 5-10 मिनट्स लेट पहुँचे थे। उसके चक्कर में सारे बैरिकेड्स बंद कर दिए गए थे, एंट्री सब बंद कर दी गई थी कि आप अंदर नहीं जा सकते। और मैंने पहली बार लाइफ में इतनी सारी फोर्स एक साथ देखी थी। ब्लैक कमांडो, इतनी सारी फोर्स थी ना वहाँ पे, मतलब एक मूवी का जैसे सीन होता है ना, वो मेरी आंखों के सामने मेरे को दिख रहा। सब लेट थे, तब भी हम बाहर खड़े हुए थे कि कुछ ना कुछ तो दिख जाए, थोड़ा बहुत दिख जाए। क्योंकि रिक्वेस्ट भी करी प्लीज़ हमको यहाँ रहने दो, बट उन्होंने कहा या तो हम यहाँ से चले जाओ या तो हमको फोर्स बुला के आपको बाहर पटकना पड़ेगा। बट फाइनली हमको अंदर बुलाया गया। जहाँ से मैंने वीडियो शूट की हुई है उसके आगे जितने भी सारे आपने ब्लैक सूट में लोग देखे, वो सारे SPG थे, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। जो मैंने शॉट लिया है वो थोड़ा पीछे से था, बिकॉज हम थोड़ा लेट थे, पहले से सीट सारी फुल हो चुकी थी। थिंक जो इस बार ऐड हुई बीटिंग द रिट्रीट में वो थी लाइटिंग शो, जो कि अब आप देखो। सियाचत में रेतीले ठंडे मरुस्थल में लहराते सागर में स्याह घनेरे जंगल में तोपों की गर्जन धड़धड़ में गगन पवन की सनसनी में जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान, जब सागर जंगल ऊँघे हैं विश्राम करे अपना वितान, भारत रक्षक तब डटे हुए निर्भीक निडर सरसीना तान, सरहद पर रातों जाग जाग पहरा देते हैं वीर जवान। क्या है जो इन्हें बचाना है, क्या है जो इन्हें सजाना है, क्या है जिसके ये रक्षक हैं, किस घाती के संरक्षक हैं, क्या है दिन रातों की चिंता, क्या है इनका जीवन मुद्दा। ये भारत केवल देश है, भारत तो अपनी माता है, हिंदुस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये अपना उन्नत माथा है। इतिहासों से भी बहुत पुरानी अनादि अनंत ये गाथा है। ऋषियों मुनियों के चिंतन से थे गए वेद पुराण रचे, श्रुति स्मृति मंत्रोच्चारण से थे यही यज्ञ और हवन सजे, थे छह दर्शन भी यही जगे, थे 4 धाम भी यही बने, अलग सनातन की जाति धम्मम शरणम के मंत्र जगे। नवकार मंत्र गूंजा यहाँ पर, एक ओंकार के बोल बजे, गिरजे गुरुद्वारे मस्जिद यहाँ, अज्ञानी गोपुर शिखर रचे, धरोहर यही बचाने को, ये मूल्य अमूल्य सजाने को, भारत की जोत जगाने को सैनिक हैं अपने
सबको उस मंजिल तक है ले आई जहां भारतवासी सभी बराबर, कोई बस्ती नहीं छूट पाई। अरविंद गोखले तोड़ने जाल और बाबू गांधी ने आकर जागृत कर डाला देश निढाल। मौलाना नेहरू, राजा जी, मुंशी सरोजनी और सरदार सब मिलकर लग गए करने आजादी का सपना साकार। प्राण आहुति देने वीर पुत्र थे लगे लिए मन में विश्वास। इसमें लज्जात और जो चीज़ ऐड हुई थी इस बार वो था ड्रोन्स शो। 1000 से भी ज़्यादा ड्रोन्स का शो था जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा था वहाँ पे लाइव देखने में। साहस, शौर्य और पराक्रम का केसरिया रंग, शांति, सौहार्द, अमन का श्वेत वर्ण, उर्वरता, पवित्रता, समृद्धि की हरित द्युति, ये तीनों जैसे ही एक साथ आते हैं, हर भारतीय के मन में एक जल तरंग सी बज उठती है। फिर चाहे वो भारतवासी वसुधैव कुटुंबकम। अगर संस्कृतियों के इतिहास को देखें तो पाएंगे कि कुछ खास है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौए ज़मां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पर एक देश होता क्या है? क्या केवल एक भूखंड, जमीन का एक टुकड़ा, या उस देश में बसे लोग, उनकी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, उनके मूल्य और विश्वास? अगर हम भारत के मूल तत्व को खोजें तो मिलता है सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहिष्णुता, सौहार्द, साहस और तभी तो यदि कोई एक व्यक्ति हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करता है तो वो हैं हमारे राष्ट्रपिता, हमारे बापू महात्मा गांधी, जिनके बारे में महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, आने वाली नस्लें इस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगी कि महात्मा गांधी जैसा कोई हाड़ मांस का मानव सचमुच कभी था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह से आजादी की लड़ाई लड़ी तो देश के कोने कोने में आजादी के अनगिनत दीवानों ने, क्रांतिकारियों ने आजादी का अलख जगाया और संघर्ष को लगातार धार दी। सभी वीर वीरांगनाओं के साहस, त्याग और बलिदान से जिस स्वतंत्र राष्ट्र का जन्म हुआ था, उस भारत गणराज्य की रक्षा करना और भी बड़ी और नित नई चुनौती होती है। और ये काम हमारी तीनों सशस्त्र सेनाओं के जवानों ने खूब किया है और बखूब किया है। इस काम में उन्होंने हजारों कुर्बानियां भी दी हैं। उन्हीं बलिदानों को नमन करने के लिए चिर ऋणी राष्ट्र ने बनाया है राष्ट्रीय समर स्मारक, जहां आजादी से अब तक शहीद हुए हर जवान का नाम प्रस्तर पर उकेरा गया है। बीच में स्थित है अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र व रक्षक चक्र नाम के 4 चक्र। सीमाओं पर सुरक्षा के साथ ही आज भारत का सामर्थ्य हर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है और एक नए भारत, आत्मनिर्भर भारत का उदय हो रहा है। आज कोटि कोटि भारतवासी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबका प्रयास के मंत्र के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। अब वैक्सीन से वायुयान तक, दमदार रॉकेटों से युद्धपोतों तक, खेती से उद्यम तक, शिक्षा से कारोबार तक, हमारे वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, नवाचारकर्ता अपनी असीम क्षमता के उपयोग से देश में नित नए समाधान देकर लोगों का जीवन आसान बना रहे हैं। आज हमारा देश
एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के 75 साल पूरे कर चुका है और अपने अमृत वर्ष में प्रवेश कर चुका है। ये आजादी का अमृत महोत्सव हम सब के लिए एक अनुष्ठान का मुहूर्त है। 75 वर्षों में सारी कठिनाइयों के बावजूद जो दूरियां हमने नापी है, जो ऊंचाइयां हमने छुई है, आज उनका उल्लासपूर्ण उत्सव भी हमें मनाना है और आगे एक नए इंडिया को बनाने के लिए नई उपलब्धियों, सफलताओं, योजनाओं का संकल्प भी हमें उठाना है। इस अनूठे, अनोखे, अनमोल, अनंत सफर में अगर कोई हमारा सहारा है, हमारा ध्रुव तारा है, हमारा कुतुबनुमा, हमारा प्रकाश स्तंभ, हमारा आलोकित आकाश दीप है, तो वो है हमारा तिरंगा, जिसके 3 रंग सदा हमें प्रोत्साहित करते, अनेकता में एकता का सबक सिखाते और देश प्रेम में सदा तत्पर, सदा आगे रहने का मार्ग दिखाते हैं। आज आइए हम सब मिलकर फिर से अपने राष्ट्र ध्वज को प्रणाम करें और शपथ लें अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की। वंदन करें हम सब अपनी भारत मां का और एक समवेत स्वर में कहें, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो भी आपने देखा वो लाइटिंग शो, बहुत अमेजिंग था। आई नो कि बहुत लोगों को ये वाला फंक्शन और प्रोग्राम नहीं पता, बीटिंग द रिट्रीट, जो कि 26 जनवरी के 2 दिन बाद होता है, 29 जनवरी को। ये मेरा व्लॉग था, तो जो मैंने क्लिप्स ली वो मैंने आपको दिखाया। लाइव देखने के बाद एक बात तो तय हो गई थी कि आप कितना मर्जी आप टीवी में लाइव देख लो, HD देख लो, फुल HD देख लो, बट जो मजा वहां जाकर लाइव देखने में है वो घर बैठ के टीवी देखने में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इफ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो टिल नाउ, सो आपको मालूम है आपको क्या करना है, लाइक एंड कमेंट। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो आपको मालूम है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अभी के अभी। आई नो आपने कर दिया है पहले ही, थैंक यू। तो मैं मिलता हूँ आपको न्यू और इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।